दादरी कांड और कलबुर्गी हत्या पर राजनाथ ने एसपी कांग्रेस के पाले में डाली गेंद। कहा, यूपी और कर्नाटक चाहे तो केंद्र सीबीआई जांच को तैयार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। वीके सिंह ने दलितों की कुत्ते से की तुलना। साक्षी महाराज ने गोडसे को बताया देशभक्त, लेकिन पीएम रहे चुप। मोदी सरकार ने पहली बार माना इस साल बढ़े सांप्रदायिक दंगे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 24 नवंबर को सांप्रदायिक घटनाओं में कमी की कही थी बात। और चिदंबरम के बेटे कार्ति की कंपनी पर आयकर विभाग और ईडी के छापे। चिदंबरम का पलटवार, मुझ पर करें कार्रवाई, परिवार को न करें परेशान। तो क्या पाक की शराफत दिखावा है? क्या नवाज शरीफ की शराफत दिखावा है? इस बड़े सवाल पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ओम बिरला जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। बिरला जी, आपसे सवाल था, सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या कहते हैं, पूर्व राजनयिक क्या कहते हैं, आपके सहयोगी शिवसेना के सांसद क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपने सुना, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हालात बदल गए हैं? अब टकराव जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा टकराव जैसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले डिबेट में कहा था कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम देश की लीडिंग कर रहे हैं जी। इस देश एशिया का सबसे लीडिंग देश हम हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंजेज पर हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के बारे में जब नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम सब पड़ोसी देशों से चर्चा करें और क्लाइमेट चेंजेज पे एक सहमति बनाएं। जहां तक माननीय नरेंद्र मोदी जी और नवाज शरीफ जी की चर्चा का विषय है, 3 मिनट में देश के बड़े देशों की चर्चा का कोई परिणाम नहीं निकल सकता। औपचारिक चर्चा होना और आप टीवी चैनल के आधार पर कि किस तरीके से मिले थे, क्या रुकता, उसके आधार पर जब तक दोनों देश अपनी औपचारिक चर्चा को नहीं बताएं कि किस विषय पर हुई थी, उस पर आतंकवाद पर हुई थी, क्लाइमेट चेंजेज पर हुई थी, किस पे हुई थी, ये जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने भी, नवाज शरीफ जी ने भी अधिकृत रूप से बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया है। हमारा यह मानना है कि हम आतंकवाद पे सख्त हैं, हम आईएसआई गतिविधियां रोकने पर चाहते हैं, पूरे विश्व के अंदर इसका वातावरण बना है और पाकिस्तान को हमारी कड़ी चेतावनी रहती है कि हमेशा आतंकवाद को समाप्त करें, आतंकवाद को संरक्षण को समाप्त करें। जब तक आतंकवाद को बढ़ाएंगे ठीक से वार्ता नहीं हो सकती, ये हमारा हमेशा रुक रहा है और इस रुख पर हम कायम हैं। राजीव त्यागी जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पश्चिमी देशों का जो दबाव है वो थोड़ा रंग ला रहा है, इसलिए नवाज शरीफ के रुख में ये नरमी आई है, वो बिना शर्त बातचीत की बात कर रहे हैं? देखिए, बिरला साहब को मैंने सुना ले, हालांकि तकनीकी दिक्कत की वजह से मैं काफी देर बहस पे सुन नहीं पाया। जी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में बांग्लादेश के गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान को हराने का काम किया, जब भी पश्चिमी देशों का दबाव था कि भारतवर्ष इस अटैक को ना करे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा दबाव है मोदी जी के ऊपर जो पाकिस्तान से बार बार बात करना चाहते हैं? बात ये हुई थी कि आप सिस्टम बदल देंगे, बात ये हुई थी कि आप पूरे देश का वातावरण बदल देंगे, बात ये हुई थी कि आप सेना का एक भी जवान शहीद नहीं होने देंगे। आज लेकिन उससे उल्टा काम हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल है बिरला साहब से, अभी बोर्ड, हमारे देश के क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैच खेला जाएगा। क्या भारतीय सरकार उस मैच को अलाउ करेगी? क्या पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेला जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो झुकने तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन देश को लिटा जरूर दिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये चिंता का विषय है। सेना जिस तरह शहीद हो रही है, वहां पे आम नागरिक जिस तरह से मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से पाकिस्तान हम लोगों को यूएन में जाके धमकी देने का काम कर रहा है, वो चिंता का हिंदुस्तान में वाले विषय पे क्या कहना चाहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले विषय पे क्या कहना चाहेंगे? नेपाल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? भारत की पहचान बड़ी है, बताइए कि आपकी क्या भारत के अस्तित्व बड़ा है, सम्मान बड़ा है, पड़ोसी देश है। शायद त्यागी जी को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए त्यागी जी के दल के लोग पाकिस्तान में जाकर चर्चा कर रहे हैं, मुझे इनके पूर्व विदेश मंत्री चर्चा कर रहे हैं करने दीजिए और वहां जाकर
प्लीज। वहां के प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहे हैं कि ये का रुख है, दल का रुख है भारतीय सरकार हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर काम करने वाले कांग्रेस के नेताओं का। अरविंद सावंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको आपकी पार्टी को बिल्कुल नहीं लगता कि हालात बदले हैं, आपकी पार्टी को बिल्कुल नहीं लगता कि बातचीत होनी चाहिए, फिर भी जो नवाज शरीफ के रुख में बदलाव आया है, जिस तरह से कश्मीर पर उन्होंने यू टर्न लिया है, आपको लगता है वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि भारत सरकार भी कुछ आगे बढ़ना चाहती है? मुझे लगता है कतनी और करनी में फर्क होता है। हाँ, अब आज कतनी सुनी है, करनी देख लेंगे, फिर बोलेंगे। जब तक करनी उसको महसूस नहीं करते हम कि जो कुछ कहा ही मीन्स इट व्हाटएवर ही हैज सेड, तब जाके कुछ बोलेंगे। आज नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें पता है उधर जाके जबान पलट जाएगी, जैसे पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे जबान पलट जाएगी, देख लेना। लेकिन सावंत जी, ये भी तो बात है कि हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते चाह कर भी। ऐसे में क्या बातचीत का रास्ता ही इकलौता रास्ता नहीं है? बातचीत तो करनी ही होगी। बातचीत का रास्ता कैसे हल निकलेगा? बातचीत का रास्ता होता तो पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनता। हाँ, बातचीत के रास्ते से सुनते थे तो पूर्व पाकिस्तान का बांग्लादेश नहीं बनता। आज भी वो उसी तरह से पेश आ रहे हैं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ना उनकी राजनीति में फर्क है, ना उनकी अंतरराष्ट्रीय नीति में फर्क है। जब तक वहां आतंकवादी दाऊद वहां नहीं है बोलते, इतनी डेयरिंग करते हो, दुनिया जानती है दाऊद वहां है, प्रधानमंत्री कहता है पाकिस्तान के दाऊद यहां नहीं रहता। क्या मतलब है? क्या मतलब है? 1993 में जो दंगे हुए, जो बम ब्लास्ट हुए, इतने लोग मारे गए, तो इतना सब करने के बाद कसाब को भी तो जिंदा पकड़ा इसलिए। अगर मुर्दा होता तो उस वक्त भी वो कहते थे ये पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, जो कुछ हुआ वहां। बीडी मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? त्यागी जी, आऊंगा आपके पास। लोग हैं, उनसे क्या विश्वास करते हो? मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या बातचीत बंद करना ही पाकिस्तान के जो पूरे प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है? मैं समझता हूं कि मल्टी प्रॉन्ग। एक मिनट, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, आपने बीच में मुझे रोक दिया, इसके लिए बोल रहा हूं। समझ दीजिए दूसरे को। क्या मैं यह समझता हूं कि इस पर मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हमारी जो सेनाएं हैं बॉर्डर की रक्षा कर रही हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस, यह बहुत अच्छे स्तर पर होना चाहिए। और यह पुख्ता करने के बाद बातचीत हो न हो, यह जो है नंबर 2 पॉइंट है। लेकिन जो नंबर 1 पॉइंट है वो हमारी सुरक्षा है, बॉर्डर की चौकसी है और इंटरनल सिक्योरिटी की चौकसी है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो बातचीत न करना ही आंसर नहीं है, बातचीत रोकना आंसर नहीं है। मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच होना चाहिए। पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर करती है, कहने दो ना, और करने भी दो, सिर्फ कहने से नहीं, करने भी दो, अनुभव करो। जीडी बख्शी साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे चल सकती हैं कि टेरर भी बंद ना हो सीमा पार से और हम टॉक के लिए भी राजी हो जाएं और जवान शहीद होते रहे। माफ कीजिए, मैं कहना चाहता हूं, हमारे सामने एक मिसाल है। 13 तारीख पिछले महीने की पेरिस पे हमला हुआ, उसके 1.5 दिन के बाद 10 रफाल जहाजों ने जाकर राका की ISIS हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बजा दी। क्या हमें कुछ फर्क दिख रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट खेलने की, गजल सुनने की, किताबें रिलीज कराने की। दूसरे देश के जब ऊपर वार हुआ उन्होंने पलटवार किया है, उन्होंने कीमत बढ़ाई है पाकिस्तान के लिए। जो हम लोग कह रहे हैं कि हम रक्षात्मक कार्रवाई करें, रिएक्टिव रहें, अपनी ढाल ऊपर रखें, पिटते रहें, मार खाते रहें, लेकिन बातचीत करते रहें। साहब, ये आपको फर्क लग रहा है कुछ की नहीं? पेरिस का और फ्रांस का मिसाल हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। और हम यहाँ पे जो है बिल्कुल ही रिएक्टिव होने की बात कर रहे हैं। त्यागी जी, क्या ये सोल्यूशन हो सकता है? सुरक्षा तो रखना हमारा फर्ज है। देखिए, जनरल जीडी बख्शी साहब ने जो बात कही है जी, उसी बात को मैं कह रहा हूं कि टेरर और टॉक साथ साथ कभी नहीं हो सकते। जनरल साहब सेना में रहे, इनका एक लंबा कैरियर है। जब कोई जवान शहीद होता है तो प्रधानमंत्री महोदय सेल्फी खिंचाने के बहुत शौकीन है, तो जाकर के जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके साथ भी सेल्फी खिंचा के देखे, उन्हें दर्द पता चल जाएगा कि देश का दर्द क्या है। पाकिस्तान, मैंने कहा ना, एक फेल्ड स्टेट है और प्रधानमंत्री महोदय ने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करें। अच्छे दिन लाए सेना के भी
अच्छे दिन लाए ओआरओपी पे भी, अच्छे दिन लाए शहीदों के परिवार के भी, अच्छे दिन लाए देशवासियों के पाकिस्तान को लेकर। ओम बिरला जी जवाब दीजिए, आपको उदाहरण दिया था कथनी और करनी में गांधी जी फर्क का, है, और ये एक आरोप है उदाहरण सीधा और दे कांग्रेस देता का। हूं आपको। मैं नहीं बोला अभी। और अरविंद सावंत जी भी यही कह रहे हैं। हमारी सरकार में कथनी करनी में अंतर नहीं रहा। एक उदाहरण देना जब चाहता जब भी था, अगर आप पाकिस्तान ने सीज वायर करने की कोशिश की जी हमने उसका जवाब तीव्र गति से दिया। बिरला साहब कभी क्या बताएंगे भी मुझे, आपने मेरे पाकिस्तान प्रश्न का जवाब ऐसी नहीं कोई दिया कि घटना नहीं क्रिकेट है खेलेंगे हम जिसका या नहीं जवाब खेलेंगे भारत हिंदुस्तान की पाकिस्तान के सेना या साथ। बीएसएफ ने नहीं दिया है। जी इसलिए और 800 से ऊपर पाकिस्तान जब सीजफायर कभी की भी उल्लंघन हो चुका है सीमा पर, उस पर क्या कहना है सरकार का? और हिंदुस्तान हमेशा, हमने क्लियर कट स्टैंड हमारा रखा है कि हम आतंकवाद, आईएसआई गतिविधियां किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेंगे, और जब भी आतंकवाद आईएसआई होगा उसका हमने मुकाबला किया है। अरे बिरला जी, लेकिन और ये सारी चीजें हो रही हैं, बंद नहीं हुई हैं। इसके परिणाम अभी आईएसआई के 2 जासूस पकड़े गए हैं। हिंदुस्तान और कोलकाता में 3 लोगों पर संदेह है। आतंकवादी गतिविधियां लगातार सरहद पार की तरफ से हो रही हैं। आपको क्या लगता है 18 महीने ऐसा क्या बदल गया? 18 महीने पहले आप ही लोग ये कहते थे कि कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, वो एक सर काटे तो हम 10 सर काटेंगे। आतंकवादियों का हमला हुआ, वो आतंकवादियों को ढेर किया है। जिंदा आतंकवादी पकड़ा है तो इस सरकार ने पकड़ा है। मैं एक जवाब देना चाहूंगा कृपया जी। हम एक सरकार में पहले कहा था कि जब भी पाकिस्तानी सेना हमारी बॉर्डर पर हमला करेगा इसका जवाब तीव्र गति से देंगे, और इसका जवाब जब भी सीज फायर किया इसका जवाब हमने दिया है। कोई ऐसी घटना सुरेश गोयल साहब, आप बहुत देर से चुप बैठे हैं, माफ कीजिएगा आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। गोयल जी, आपको लगता है क्या वाकई हालात बदले हैं क्या, जिसका जिक्र कर रहे हैं बिरला साहब? क्या वाकई हम करारा जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को उसकी करतूतों का? अगर थोड़ा चुप हो जाए तो मैं अपनी बात बोलूंगा, क्योंकि शोर में मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। जी जी गोयल जी। सवाल ये नहीं है कि हालात बदले हैं या नहीं बदले हैं। हाँ, क्लियरली बात है कि वहां पर से टेररिज्म हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आईएसआई के लोग पकड़े जा रहे हैं। इसमें कोई भी नई चीज ऐसी अभी तक नहीं हुई है जो पहले नहीं होती रही है। जी। सवाल यह है कि इसके चलते हुए अगर हम ये कहें कि हम बातचीत करना बंद कर देंगे तो वो संभव है या नहीं है। और मेरा कहना खाली ये है कि जहां तक हमें तैयार रहना है कि जब भी ऐसी घटनाएं हों उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि अगर आईएसआई के लोग यहां पर आए उसको डील किया जाए। उसको डील करने के तरीके हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम चाहते हैं, मैंने जनरल जीडी बख्शी को सुना, मिश्रा साहब को सुना जी, मेरा ख्याल है ये आज की सिचुएशन में एक पॉसिबल सिनेरियो ये नहीं है कि आज आमने सामने की लड़ाई हो पाए। वो नहीं हो पाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जो क्षमताएं हैं, हाँ, उसमें एक स्टेलमेट हो जाएगा वो। तो उसमें जो है हमको दूसरे तरीके इख्तियार करने होंगे। उसके बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा। दोनों ही देशों के पास में तरीके हैं वो उनको इख्तियार करें। हाँ, उनको इख्तियार करते हुए बातचीत को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। बातचीत का रास्ता हमको बरकरार रखना पड़ेगा। बातचीत में हमको अपना रुख साफ करते हुए कहना पड़ेगा, रास्ता यानी ओपन रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा, साफ साफ कहना पड़ेगा जी कि जैसे कि अगर ये चलता रहा तो दिक्कतें खड़ी होंगी। हाँ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, हाँ, उसमें कुछ भी कोई अनुचित बात नहीं थी। बीडी मिश्रा साहब, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार फिर नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान जाकर बदल नहीं जाएंगे सेना के दबाव में? क्योंकि सेना के सामने तो हाजिरी लगेगी। यह जाहिर सी बात है, यह जाहिर सी बात है जी कि पाकिस्तान में यह तयशुदा है कि अगर इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान के साथ कुछ भी इनकी पॉलिसी होनी है, नीति होनी है, हाँ, तो उसका इनको अप्रूवल रावलपिंडी से लेना पड़ता है इस्लामाबाद। बिल्कुल, इसमें यह तयशुदा है। हाँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है मल्टी प्रॉन्ग्ड होना चाहिए। सिर्फ यह नहीं होनी चाहिए कि हम बातचीत बंद कर दें। यह जरूर है कि हमारा रिटेलिएशन, हमारा प्रोएक्टिव क्रशिंग टेररिस्ट का यह होना चाहिए। हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है, जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको डायरेक्ट अटैक, मिसाइल अटैक या वहां पर एयर ऑपरेशन करके, इसके अलावा भी तमाम तरीके हैं। और हमारे पास और भी ऐसे मेथड हैं जिससे कि हम पाकिस्तान को सही रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि हमारा अप्रोच मल्टी प्रॉन्ग्ड होना चाहिए और हमारे जो नीतिगत बातें हैं, साहब, क्या यह संभव है कि आतंक के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई भी करें और बातचीत चलती रहे? कड़ी कार्रवाई तो हम अपनी तरफ से करते ही है ना। हाँ,
लेकिन वहां का रुख नहीं बदल रहा। मुद्दा यह है कि आप अपने देश में कड़ी कार्रवाई कर रहे हो, सीमा पार जो आतंकवाद को पहला पोसा जा रहा है, हाँ, उसको कैसे रोकेंगे? वो कौन रोकेगा? वो रोकने की ताकत किसके पास है? कहां, कौन सी सरकार है वहां? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान वो चीजें रोकती नहीं है और फिर हम चर्चा करते हैं तो मुझे नहीं लगता विफल होगी। लेकिन ये बताइए कि शिवसेना को जिस तरह से पहले अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे, क्योंकि आप ही की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से यह कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभालेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, वो पत्थर क्या नजर आ रहा है आपको? अभी उस पर मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। जो नीतियां चल रही है, जिस ढंग से वो चल रही है, हाँ। इतने जल्दबाजी में प्रधानमंत्री के शिवसेना की तो यही खासियत है कि वो अपने सहयोगियों को भी खूब सुनाती है। जब देखो हम अपनी भूमिका बोल रहे हैं, हाँ। हम अपनी भूमिका से हटे नहीं है, हम अपनी भूमिका बोलते रहे, हाँ। और आगे भी बोलते रहेंगे, हाँ। जब तक हमें तो ये मंजूरी नहीं है, कतई मंजूर नहीं है ये, हाँ। सारी चीजें, हाँ। फिर भी वो करते तो हम तो रोक नहीं सकते उनको, हाँ। करने दो, अभी उनको जवाब देना है। तो उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है ना, यानी आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी? हमने कभी नहीं कहा, हाँ। जिन्होंने वो कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाँ। उनको ही जवाब देने दो ना, हाँ। हमने तो नहीं कहा कभी, हाँ। लेकिन एक के बदले 10 सिर लाएंगे, इस बयान को आपने सपोर्ट किया था। आपका देश है, आपको सब कहना चाहिए। उनसे ये सवाल पूछो, शिवसेना से नहीं पूछना सवाल। हाँ। त्यागी जी, देखिए, मैं यहाँ दो विषयों पे अपनी बात रखना चाहूंगा जी। पहला विषय तो ये है कि पाकिस्तान के साथ आप बातचीत करना क्यों चाहते हैं? आप क्यों नहीं अपने बॉर्डर्स पूरे सील करते, बॉर्डर्स को बेहतर करते और अपनी सेना को और उन्नत बनाते? दिक्कत यह इस सरकार के साथ कि 2,25,000 करोड़ का बजट है हमारा रक्षा बजट, उसका 17% ये सरकार खर्च नहीं कर पाई, 17% बच गया है जो सरकार खर्च नहीं कर पाई, करीब करीब 1,90,000 करोड़ रुपए। त्यागी जी, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो यही आरोप आपके ऊपर भी लगते थे। ये तो जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। बख्शी साहब, यही सारी बातें हम तब भी सुनते थे जब यूपीए की सरकार थी, अब वही सारी बातें कांग्रेस पार्टी कह रही है एनडीए की सरकार के लिए। जंग जीत ले, बख्शी साहब, हवा गोलों से कई जंग फतेह होती। देखिए, माफ कीजिए त्यागी जी, जब आपकी सरकार थी तो कभी हमें इतना नुकसान नहीं हुआ हमारी मॉडर्नाइजेशन के पेस में। हमें कोई 27 साल से मीडियम तोप नहीं मिली है, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घट के आज ऐसी स्टेट पे आ गई है कि सुरेश गोयल साहब आपको कह रहे हैं, अरे बख्शी साहब, जो तोप हमने दी बराबर है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 10 साल से आप थे वहां पे पावर में, आपने क्या, राजनीति की दिक्कत है। 2008 के बाद क्या किया? बेहतर काम करती है उस पर आरोप आपने क्या किया? हम ये भी तो जाने नहीं, और इतिहास भी याद दिलाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बख्शी साहब, आपकी भी गलत बात होती है, उसका प्रतिकार करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ। आपका ये वक्तव्य से मैं सहमत नहीं हूं। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज उस देश में विमान बनने लगे हैं। जिस देश के पास, सेना के पास क्या विमान बनने लगे हैं, हम कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 5 सेनाओं में मानी जाती है देश, हमारे देश की सेना नहीं। एलसीए अभी तक नहीं बना है वैसे। और देश की उपलब्धियों के बारे में यह भी कहना पड़ेगा कि जो 3 लड़ाइयां हुई थी पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से, उसके बाद हमारा क्या रुक रहा टेबल पर? 47 में, 48 में हम यूनाइटेड नेशन चले गए और फौजों को उरी तक रोक दिया, मुजफ्फराबाद जब जाने को तैयार थे। 1965 में हमने हाजी पीर पास दे दिया और 71 के बाद हमने 90,000 प्रिजनर दे दिया। तो हमारी कौन सी नीति थी? ओम बिरला साहब, जरा जवाब ये भी दीजिए कि आखिर अब आपको नवाज शरीफ पर भरोसा क्यों होने लगा है? उफा में एग्रीमेंट को साइन करते हैं और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान जाते हैं तो सेना के दबाव में बयान बदल दिया जाता है, कहा यह जाता है कि भारत ही गलत व्याख्या कर रहा है उस बयान की। तो अब आपको भरोसा क्यों हो रहा है? आएंगे 2 दिन में अनुभव आ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री अगर पेरिस में कोई बात कहते हैं या किसी देश में अलग बात कहते हैं और पाकिस्तान में जाकर अपनी बात को बदलते हैं, तो प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विशेषता पर सवाल पैदा होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां पलट जाए, तो सवाल है कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं बात करता है और पाकिस्तान में जाके अपने रुख को बदल देता है, तो उस
देश के प्रधान नहीं, ओम बिरला जी जो मेरे ख्याल से शायद त्यागी जी भी कहना चाह रहे हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान का रवैया कैसा रहा है, किस तरह से दो मुहा बर्ताव करता है पाकिस्तान? क्या आपको ये नहीं पता है? क्या आपको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान पीठ में खंजर कैसे भोंकता है? क्या आपको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब यहां आते हैं तो कुछ और उनकी बोली होती है और फिर पाकिस्तान जाकर वो बदल जाते हैं? सारे विश्व को पता है। यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि अब टकराव नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए? सवाल सिर्फ इतना सा है। इसके बाद में कुछ कहना चाहूंगा थोड़ा सा। माफ कीजिए, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? चलिए, बिरला जी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जीडी बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में सुरेश गोयल जी के पास आऊंगा। जी जी, देखिए, सुरेश गोयल जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जी कि दोनों देशों की सैनिक क्षमता में इतना अंतर, इतनी एसिमेट्री नहीं है कि हम एक युद्ध कर पाएं और उनके लिए कीमत बढ़ा पाएं। इस सबसे पहले तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आप अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएं। 30 साल से हम दूसरी गाल आगे करते आ रहे हैं। कांग्रेस के तो बिल्कुल यही राग रहा था। हमको बहुत उम्मीदें थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बड़ा कड़ा रवैया अपनाया जाएगा, बड़ा कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अभी भी हम उसकी उम्मीद में बैठे हैं। बात देखिए ये है, आप अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाएं, और ये जो हमारे मन में एक गलत धारणा है जी कि या तो बातचीत होगी या पूरा एटमी युद्ध होगा, इसके बीच में कुछ नहीं। प्लीज इससे उभर कर ऊपर आए। बहुत सारे विकल्प हैं शॉर्ट ऑफ वॉर जो हम एम्प्लॉय कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाने के लिए। एस्केलेशन डोमिनेंस इंश्योर कर सकते हैं हम। हमारे वहां पे आर्टिलरी के फायर असॉल्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, बख्शी साहब बने रहे हमारे साथ। सावंत जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के पास खुद जाते हैं। बाकायदा ये स्टेटमेंट जो एक डिप्लोमेट के हवाले से सामने आ रहा है वो ये है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं सोफे पर बैठा हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके पास आए और फिर बातचीत करने लगे। आपको लगता है पाकिस्तान में इस चीज को किस तरह से पेश किया जाएगा? कुछ अलग तरीके से भी पेश किया जा सकता है? नवाज शरीफ ऊपर अपने आप को दिखा सकते हैं नरेंद्र मोदी से? शुरू में ही कहा, मुझे लगता है आप इंतजार करो। हाँ, नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने दो और देखना वहां जाकर क्या बोलते हैं, फिर पता चलेगा उनका रुख और रवैया क्या होता है। हाँ, कितनी बार जहर को मतलब देख लोगे, टेस्ट कर लोगे। जी सुरेश गोयल जी, कितनी बार टेस्ट लिया जाए? जी देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो मैंने कहा था एसिमेट्री जो है हमारी सैन्य शक्ति में, हाँ, उसमें थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, कि सवाल कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी का नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जी, उसमें साफ है कि पाकिस्तान ने ये नहीं कहा है कि नो फर्स्ट यूज नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुआ कि पाकिस्तान को ही खतरा पैदा हो रहा है तो वो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है वो काम में ले सकते हैं। इसका मतलब है एस्केलेशन ऑफ वॉर। तो उसको हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है कन्वेंशनल सुपीरियरिटी हो या नहीं हो जी, लेकिन सवाल यह है कि इस टाइम पर वॉर से एस्केलेशन इतनी बढ़ सकती है कि हम नहीं कह सकते कहां पर रुकेगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद कहा था एक बार कि वॉर शुरू करना आसान है, आप खत्म कर पाएंगे उस वॉर को। बिल्कुल, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो टकराव के बाद ही बंद करेंगे। टकराव और बातचीत दोनों इकट्ठी चल सकती हैं। जी, तीसरी चीज साहब ने कहा था कि बातचीत का हल क्या है? नहीं हल है, वहां पे जाके बार बार बात बदलते हैं वो। लेकिन सवाल ये है कि जब एक पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है जी, पाकिस्तान से कनेक्शन जो है बाकी पूरे देशों के हैं, तो हम एक जो नेबरिंग कंट्री है हम उसको ये नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे बराबर में है और वहां से खतरा बार बार बन सकता है। और खतरा खाली उन्हीं की तरफ से नहीं है जी, खतरा जो है उनके जो दूसरे लिंक से हैं वहां से भी बन सकता है। आईएसआई खाली पाकिस्तान में ऑपरेटिव नहीं है जी, आईएसआई के लिंक्स जो हमारे जो बाकी देश हैं वहां पर भी हैं। राजीव त्यागी जी, आपने सुरेश गोयल जी की बातों को सुना, आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है बहस, नेगेटिव बातें हमने बहुत कर ली, क्या पॉजिटिविटी इस
बातचीत के बाद जो अनौपचारिक मुलाकात हुई है मोदी और नवाज शरीफ के बीच में, उसके बाद आपको कुछ पॉजिटिविटी नजर आती है कि कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत का रास्ता जो है वो निकल सकता है? त्यागी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सावंत जी, इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है पहले बात है कि दिस इज एन अनऑफिशियल मीटिंग। हाँ। आई थिंक समबडी हैज पिक्चराइज्ड इट्स ओके जी। तो उसको लेकर हम इतना जैसे कुछ ऑफिशियल मीटिंग हुई, ऑफिशियल कुछ एग्रीमेंट हुई, ऑफिशियल कुछ क्लॉजेस हुए, ऐसे तो नहीं है। तो उसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास जैसे पहले रुख था सरकार का और भारत सरकार का कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद नहीं बंद हो जाता, तमाम टॉक्स बंद हो चुकी थी। लेकिन अब जिस तरह से यह अनौपचारिक मीटिंग हुई है, बातचीत तो हुई है और जो बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ रही है वो बताने की जरूरत नहीं है, बातचीत तो हुई है, लेकिन क्या इसमें किसी तरह की पॉजिटिविटी भी आप देखते हैं? इस ढंग से करेंगे बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या बातचीत हुई। हाँ। अब एक तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है। इट्स एन अनऑफिशियल मीटिंग। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुझे इसमें लगता है जी। जिस दिन पाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ इस मीटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, हाँ। वो जब तक हमारे पास सामने नहीं आता तब तक हम इसके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं करते। जेडी बख्शी साहब, टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। आपसे जानना चाहूंगा, अब माहौल जो है वो आपके सामने है, पूरे देश के सामने है, हल कैसे निकलेगा? देखिए जी, देखिए हल तभी निकलेगा जब हम अपनी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ा लेंगे कि हम शॉर्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान को उसके लिए कीमत बढ़ा सकते हैं, डिसइंसेंटिव क्रिएट कर सकते हैं उसके टेररिस्ट हमलों के लिए। बात यह है कि हमारे देश में गलत धारणा है कि या तो बातचीत है या एटमी युद्ध है और हाँ। बीच में कोई विकल्प है ही नहीं। 30 साल से ये मजाक चल रहा है इस देश में, जिसके चलते हम लोग बिल्कुल नपुंसक से हो गए और खासकर यूपीए के 10 सालों में तो बिल्कुल ही हथियार डाल के बैठ चुके थे। अब हमको समय आ गया है कि जैसे फ्रांस ने पलटवार किया है वैसा सबक लेकर, बिल्कुल, यानी करारा जवाब मिलना चाहिए। वक्त बहुत कम है बख्शी साहब। मिश्रा जी, बीडी मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे सोल्यूशन। मैं यह समझता हूं हाँ। कि मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। भारत को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स बढ़ाने चाहिए। हाँ। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे फौज की जो एक्शन है वो रिटेलिएटरी, प्रोएक्टिव दोनों होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको नहीं बंद करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगभग सभी मेहमान ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की ये शराफत, दिखावा तो जरूर है, पाकिस्तान का रुख जैसे पहले बदला है वैसे अब भी बदलेगा, लेकिन जरूरत है हमें अपनी ताकत बढ़ाने की और पुरजोर तरीके से आतंकवाद का जवाब देने की। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हूं, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है
शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए,